लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश तेज है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं? चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो भाजपा की क्या कुछ तैयारियां हैं सर? राज्यसभा की जिन 10 सीटों पे चुनाव आज हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसमें 8 सीटों पे हमारी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं और पूरी तैयारी के साथ हम सब ने मतदान किया। मैंने भी मतदान किया और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे 8 प्रत्याशी विजयी होंगे और राष्ट्र निर्माण में जो मोदी जी ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है विकसित भारत बनाने का, उसमें अपना अपना योगदान करेंगे। सर, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? आप भी चूँकि कन्नौज की सदर सीट से विधायक हैं, कन्नौज में क्या कुछ माहौल है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है, उसके बारे में बताइए। जो अभी राज्यसभा का चुनाव आज हो रहा है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का मनोबल और बढ़ेगा, क्योंकि अच्छी जीत आज होती हुई हमको दिख रही है। लेकिन चुनाव की जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जितना भी ये क्रम है, ये सब इस हिसाब से है कि राजनीति नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा राष्ट्र नीति पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से बात करें तो हमें देश को विकसित भारत बनाना है, भ्रष्टाचार को आमूल चूल नष्ट करना है, काम को पूरी परिपूर्णता से, परिपक्वता के साथ करना है। ऐसी कार्य संस्कृति के साथ पार्टी अपने अंदरूनी कार्यों को भी करती है और सरकार के रूप में भी करती है। तो आने वाला लोकसभा चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पे देश को ले जाने वाला चुनाव होगा। ये तीसरा टर्म प्रधानमंत्री जी को भारत के नागरिकों के सपोर्ट से मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ऐसा अनुरोध भी है। लेकिन इसमें भारत को विकसित भारत बनाने की जो क्रिया है वो हम लोग पूरी होती हुई देखेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इशारा किया है। मुझे पूरा विश्वास है और हम सब का इसमें छोटा बड़ा योगदान होगा। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कहीं ना कहीं बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए राष्ट्र निर्माण में लगी है, यानी एनडीए में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, सामूहिक महत्वाकांक्षा हाँ महत्वपूर्ण है। हमारा एक उद्देश्य है, हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। मुझको आज कुछ रोल मिला है, कुछ और रोल मिलेगा, लेकिन मैं उसको काम करता रहूँगा। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में, समाजवादी पार्टी में आप देखिए कि कोई एजेंडा नहीं है, केवल एक ही एजेंडा है कि मुझे कुर्सी मिले, मुझे कुर्सी मिले। क्यों मिले ये भी नहीं पता, बस मुझे कुर्सी मिले। तो जो लोग गलती से इंडिया अलायंस में थे, सपा में थे, वहाँ पे उनको इस माहौल में घुटन का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे तोड़ने की राजनीति चल रही है, एनडीए में जोड़ने की राजनीति चल रही है। तो जिनको वहाँ घुटन महसूस हो रही है वो एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और राष्ट्र निर्माण में वो भी अपना योगदान करेंगे। पुनः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, सामूहिक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर हम लोग को काम करना है। सर, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आप पुलिस सेवा में भी रहें और अब उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। आपको क्या कुछ बदलाव वर्तमान समय में देखने को मिला, और जिस तरह से वो कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वो हम सबके सामने है। वैसे तो मैं आपके सामने अपराध के आंकड़े भी रख सकता हूँ, हर पैमाने पे अपराध कम हुए, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे ज़मीन पे है। एक सामान्य नागरिक जो शाम को अंधेरा होने के बाद उत्तर प्रदेश में निकलने में डरता था, एक व्यापारी जो इस बात से डरता था कि उसके साथ चौथ वसूली, अगर वो नहीं कर देगा पैसा तो उसका अपहरण हो जाएगा, उसके बच्चे का मर्डर हो जाएगा, आज आप पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाके पूछ लीजिए, कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश इतनी तेजी से हो रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना, इसमें कानून व्यवस्था की नींव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जो हौसला बढ़ाया है उसका ये परिणाम है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हुई, उनके कहने से खराब नहीं हो जाएगी। खराब तो उनके समय थी जब इस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, माफियागर्दी होती थी, कोई ठेका हो, पट्टा हो, हर चीज़ में माफिया इन्वॉल्व हो गया था। इसको जब दूर किया है आज योगी जी ने, तब आप देख रहे हैं कि आज लाइन लगी हुई है उद्योगपतियों की आने की, और हम लोग उनके राह आसान कर रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी ज़मीन आवंटित कर रहे हैं, उनकी कोई समस्या है तो उसको दूर कर रहे हैं। और
आने वाला जो समय है वो औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर स्वर्णिम होने वाला है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है। असीम अरुण जी का क्या स्टैंड है बुलडोजर नीति को लेकर? बुलडोज़र एक प्रतीक है, किसी भी विकास कार्य में ज़रूरत होती है तो बुलडोज़र आता है। कहीं भी अगर विनाश की ज़रूरत होती है, कुछ नष्ट करना है तो भी बुलडोज़र आता है। लेकिन योगी जी की जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, ये मैं समझता हूँ ये उसका प्रतीक है। योगी जी निर्णय जब लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। पक्ष विपक्ष देखते हैं, कानूनी स्थिति देखते हैं और फिर बुलडोज़र का निर्णय लेते हैं और उसी शक्ति से उसको सख्ती से लागू करते हैं। अगर मैं स्पष्ट रूप से बुलडोज़र यानी डिमोलिशन की बात करूं तो जहां भी आज तक डिमोलिशन किया गया है, सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जे थे, माफिया ने जो कब्जा कर रखा था, गलत तरह का निर्माण था, नक्शा पास नहीं था और सरकार को, पुरानी सरकारों को दबाव में लेकर के उसको उन्होंने गलत काम भी किया था, रोके हुए थे, उसको ध्वस्त किया गया है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर पिछली सरकारों की नीयत साफ होती तो उन्हें कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तभी उनको उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने वोट दे करके भगा दिया। योगी जी को उन्होंने वोट दिया, पुनः 5 साल का उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि योगी जी कानून के आगे किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं करते, साफ साफ बात करते हैं, साफ उसको ज़मीन पे लागू करते हैं। ये तो सत्ता और विपक्ष की बात हो गई। अगर आपके विभाग की बात करें तो समाज कल्याण विभाग में किस तरह के काम किए जा रहे हैं और क्या कुछ युवाओं को लेकर अब किया जा रहा? आज ही समाज कल्याण विभाग का जो कमांड सेंटर बनाया गया, उसका उद्घाटन आज शाम को 4 बजे है। आपका भी स्वागत है। और इस कमांड सेंटर के माध्यम से हम लोग ने जो मोदी जी ने गारंटी ली है उसको पूरा करने का काम करेंगे। कैसे? आज मैं मानता हूं कि जो वृद्धावस्था पेंशन उदाहरण के लिए, तो करीब 90 से 95% जो लाभार्थी हैं जिनका अधिकार बनता है उनको मिल चुकी है। लेकिन जो 5% या 10% बच गए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्लान हमने बनाया है। ये फ़ोन नंबर है 14568 और उस पर कॉल हम लेंगे लोगों का और यहाँ से हम सीधे फिर पंचायत में जो हमारे सहायक अधिकारी बैठे हैं उनको बताएंगे कि उनके घर जा कर के इस काम को पूरा करो। पूरा इसका सॉफ्टवेयर हमने बना दिया है, पूरे इसका प्रोसेस बना दिया है और मोदी जी की गारंटी को इस कमांड सेंटर के माध्यम से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा करेंगे। जो पूरी बड़ी व्यवस्था है, पूरा एक सिस्टम डिपार्टमेंट का है, वो अब एक IT ड्रिवन सिस्टम में, जैसे मेरा अनुभव है पुलिस का जो कंट्रोल रूम होता है, कमांड सेंटर होता है, उस तरीके से एक सिस्टम में आ जाएगा और बहुत तेज़ी से हम लोग मोदी जी की गारंटी को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राज्य मंत्री असीम अरुण जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में CM योगी को जनता चुनकर दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है और उसी के तहत अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रही है और यह उनकी उम्मीद भी है और कोशिश भी है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।